नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। भगवती मानव कल्याण संगठन की सतर्कता से रुका अवैध उत्खनन, रात 2 बजे पहुंचे अधिकारी। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में पहुंचे आवेदक। स्मार्ट मीटर को लेकर आयोजित की गई पत्रकार वार्ता। नगर पालिका के ट्रैक्टर चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए छात्रा को मारी टक्कर। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे स्मार्ट मीटर की। लगातार शहर में चर्चा आम है, सोशल मीडिया पर यह चर्चा है कि स्मार्ट मीटर में बिल काफ़ी अधिक आ रहा है, उपभोक्ता काफ़ी परेशान है। इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अधिकारियों के द्वारा की गई। कलेक्ट्रेट में जन शिक्षा केंद्र के सभागृह में ये पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के 2 अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, जिसमें उनके द्वारा अलग अलग विषय पर चर्चा की गई। एक प्रेजेंटेशन दिया गया। उपस्थित पत्रकारों के द्वारा लगातार सवालों की झड़ी लगाई गई। प्रत्येक सवाल का उनके द्वारा जवाब भी दिया गया। इस तरह से स्मार्ट मीटर काम करता है। आइए जानते हैं। आज कार्यशाला आपने आयोजित की, क्या इसके लाभ हैं और क्या उपभोक्ता को फायदा हो सकता है? इसमें जो हमारे शहरों में लोगों को जो भ्रांतियां हैं स्मार्ट मीटर को लेकर, आज यहाँ पर आप लोगों से पत्रकार वार्ता हम लोगों ने की है और इसमें हमने जो है स्मार्ट मीटर लगने के जो फ़ायदे हैं वो हमने आपको बताया है कि किस तरीके से उपभोक्ता जो है अपना प्रतिदिन का खपत स्मार्ट मीटर के माध्यम से देख सकता है। दूसरा, उसमें जो वीकली उसकी जो खपत है वो देख सकता है, महीने की खपत देख सकता है और वो क्या कंजम्पशन कर रहा है, कितना उसका बिल आ सकता है, उसका वो फोरकास्टिंग कर सकता है। भविष्य में उसका बिल कितना हो सकता है वो देख सकता है। क्यों इतना आमजन का विरोध देखने को मिल रहा है लगातार लोग? देखिए, ये स्मार्ट मीटर जो हमारे लग रहे हैं लगभग इसके 1 साल पूरे हो चुके हैं और हम लोगों ने लगभग 25-26 हज़ार मीटर लगा चुके थे। कहीं पर किसी प्रकार का भ्रांतियाँ पैदा नहीं हुई। लेकिन हमारे यहाँ जब हम लोगों ने दक्षता ऐप के माध्यम से, दक्षता ऐप जो है हमारे यहाँ रीडिंग होती है, मीटर रीडर रीडिंग लेने जाता है तो उसकी वो फ़ोटो लेता है। तो ऐसे हम लोगों ने लगभग हमने अपनी एक टीम बना के उसमें जांच कराई तो लगभग शहर में 4500 ऐसे उपभोक्ता हमें मिले जिसमें रीडिंग प्रॉपर नहीं हो रही थी और उनकी या तो फ़ोटो सही नहीं आ रही थी या मनमर्जी से मीटर रीडर रीडिंग बढ़ा के नोट कर रहा था। तो जब हमने ऐसे उपभोक्ताओं को सेलेक्ट किया और उनके मीटर बदलना शुरू किए और उनके एक्चुअल खपत जब उनकी आनी शुरू हुई, तब लोगों ने ये एक तरीके से र्यूमर फैलाना शुरू किया कि उनके बिल ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन उनको ये पता ही नहीं था इसके पहले, स्मार्ट मीटर के पहले, कि वो हम खपत क्या कर रहे हैं। जब स्मार्ट मीटर लगे, जब उन्हें एक्चुअल खपत का पता चला और उसका हमारे पास डेटा भी है। मैंने आपको वैसे पीपीटी के माध्यम से आपको दिखाया भी है। सर, लोड चेक है, कंज्यूमर अपने घर में भी लोड देख सकता है। मीटर में KW की रीडिंग आती, KWH की रीडिंग आती, सारी रीडिंग उसमें आती है। अगर उपभोक्ता देखना चाहे तो उसमें मीटर में जो रहता है KW लिखा रहता है और वो अपना पूरा भार चालू करके देख सकता है कि मेरे यहाँ पर कितना वाट, किलोवाट उसमें लोड चला रहा है। बिजली की बचत कर सकते हैं ताकि लोगों के बिल कम हो जाए। मेरा समस्त उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि एनर्जी एफिशिएंट जो डिवाइसेस आने लगी हैं, अब 5 स्टार रेटेड डिवाइस अब उपयोग करके तत्काल जो है बिजली की बचत में राहत आप देख सकते हैं। तत्काल जो है उसका रिजल्ट आपको दिखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यदि आप चाहेंगे
तो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर योजना जो है उसके तहत 3 किलोवाट तक का जो प्लांट लगाने पे आपको 78,000 रुपये तक की सब्सिडी है, उसका लाभ उठा करके आप प्रति माह लगभग 300 यूनिट बिजली पैदा करके हमारे ग्रिड को दे करके आप उसका डायरेक्ट लाभ उठा सकते हैं। देखिए 1 किलोवाट जो है एवरेज 3 से 4 यूनिट पर डे आपका जनरेट करती है, और जो जनरेट करते हैं मतलब जैसे आपको मान लो 3 किलोवाट का अगर आपका कनेक्शन है, तो अगर 10 या 11 यूनिट आपकी डेली जनरेट हो रही है, तो उसमें ये फैसिलिटी है सोलर मीटर में, उसमें नेट मीटर लगाया जाता है। नेट मीटर में ये रहती कि जो जनरेट कर रहे हैं बिजली पहले आप उसको यूज करते हैं, और जो यूज नहीं करते वो हमारे सिस्टम में जाती है। तो आपने मान के चलिए हमसे 300 यूनिट ली और आपने 200 यूनिट जनरेट करके दी, तो जो डिफरेंस यूनिट है उतने का बिल बनता है। सर यूनिट का बनेगा कि पैसों का बनेगा? यूनिट का बनता है, यूनिट। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। 2.5 वर्षीय एक मासूम की अज्ञात कारणों से मौत हो गई। मासूम अपने घर पर था, लगातार वह खेलता रहा, खाना भी खाया, रात में सोया। उसके बाद अचानक से उसे एक उल्टी हुई। परिवार के लोग अल सुबह लगभग 5 बजे उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर उपचार हुआ, लेकिन चंद मिनटों के बाद उसकी मौत हो गई। उसके जो नाखून थे वह नीले पड़ गए, जिसके बाद संदेह जताया जा रहा है कि शायद किसी कीड़े ने काटा होगा। परिवार के लोग भी काफ़ी चिंतित हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक उल्टी हुई और उसकी मौत हो गई। क्या कहते हैं परिवार के लोग इस घटना के संबंध में, आइए सुनते हैं। नाम है आपका? तेजाई पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? ये कौन है आपके? नाती है हमारा। क्या नाम है इनका? अनिकेत। कितने वर्ष के हैं? क्या 2 साल का। क्या हो गया इन्हें? कुछ नहीं हो सर, क्या तो पेड़ तो कराओ, और बस एक उल्टी आई और कच्ची हुई दमो लेके आ गए। क्या लग रहा है आपको, क्या हो गया है? अब हम तो कुछ नहीं बता सके साहब, कहाँ होगा तत्काल ले गए, दवाई नहीं तो शाम को खीला कराओ, रोटी का ही सब करो साहब, उन्हें सो कराओ। कब लाए थे यहाँ हॉस्पिटल? 5 बजे आ गए जिससे पहले साहब। पुलिस के द्वारा मामला कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। रोड का काम करने वाले एक मजदूर को करंट लग गया, जिसके चलते उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस के द्वारा मामला कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि रोज की भांति आज भी मजदूर अपना काम कर रहा था। इसी बीच अचानक से उसे करंट लग गया। करंट लगने के साथ ही उसके अन्य साथियों के द्वारा उसे दमोह जिला अस्पताल लाकर उपचार कराया, लेकिन उसकी मौत हो गई। कंपनी का नाम अन्य कर्मचारी नहीं बता रहे हैं, लगातार घटना पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। मामला बेहद ही गंभीर बताया जा रहा है। किसी बड़ी कंपनी से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है। भैया क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? ये कौन है आपके? चाचा। क्या नाम है इनका? क्या करते थे, क्या हुआ है? काम पे जाते रूट की काम पर। किस कंपनी में करते हैं? कंपनी का नाम रूट का नाम क्या हो गया तुम्हें? करंट बता रहे तो हम बता रहे करंट, तो कैसे करंट लग गया है? वो बड़ी लाइट का करंट हम लोग गए अब तक उधर तक नहीं। क्या पता चला आप लोगों को? वो बता रहे थे हम लोग को और मालूम नहीं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह जिले के तारादेही क्षेत्र के रहने वाले लोग काफ़ी परेशान है। वन भूमि पर वर्षों से काबिज है। अब इनके जो निर्माण कार्य हैं उन्हें हटाया जा रहा है, उनके मकानों को अलग किया जा रहा है। अतिक्रमण के नाम पर लगातार कई बार कार्रवाई हो चुकी है। इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है, जिसके चलते ये आवास बनाना चाहते हैं, लेकिन लगातार वन विभाग से मिल रही धमकी के बाद पर डरे और सहमे हैं कि ऐसा ना हो कि उनकी झोपड़ी भी गिरा दी जाए। इससे परेशान होकर ग्रामीण दमोह पहुंचे और उनके द्वारा एक शिकायत भी दर्ज कराई गई।
क्या नाम है आपका? हमारा दीनदयाल पाल हर्रई, कहाँ के रहने वाले हैं? हर्रई के हैं साहब। हमें आवास निकली है तो आवास नहीं बनाने दे रहे। जंगल विभाग वाली कछू आवास बनी भी है तो हमें सर आज झोपड़ियाँ भी मिटे अभी तैयार है तो उसकी सहायता करी जाए सर। इन लोगों ने मना कौन नहीं बना दे रहे? क्यों नहीं बनाने दे रहे? जंगल विभाग वाले नहीं बनाने दे रहे सर। क्यों नहीं बनाने दे रहे? क्या वजह? क्या मालूम। हम 10 पीढ़ी से बसे हम लोग, हमारी सियानी। अब वो यानी वन में आ रही कैसी आवाज, माने आबादी में हती वन में कैसी कर दी है। नाम है आपका? कहाँ से आए हो? हम हर्रई से आए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अजमेर। क्या समस्या है आप लोगों की? हम लोगों के मकान बने हुए 100 वर्ष करीबन से रह रहे वहाँ, तो ये जंगल वाली आवास योजना को जो लाभ मिल रहा वो नहीं मिलन दे रहे, मना कर रहे हैं कि हमारा जंगल में। कब से काबिज हैं आप लोग? हम और कागज जब बता रहे कि हमारे सियाने मर गए और हम मरे जा रहे हुए, 65 साल की उम्र है हमारी। आज कलेक्टर साहब के पास आए थे, क्या मांग है? आज कलेक्टर साहब के पास आए थे, वो कलेक्टर साहब ने कही भाई संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के मंडी क्षेत्र के युवा बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे। इनका कहना है कि ये भैंस का धंधा करते हैं। जब भी भैंस का परिवहन करते हैं तो लगातार उन्हें परेशान किया जाता है। पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत मामले दर्ज किए जाते हैं। नरसिंहगढ़ में भी यही हुआ। इसके पहले भी कई मामले दर्ज किए जा चुके हैं। जब भी ये भैंसों से संबंधित कोई परिवहन करते हैं, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इसको लेकर ये परेशान है। क्या कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। ये दमोह में भैंस का व्यापार करते हैं और ट्रक से ले जाते हैं। इनको ये प्रॉब्लम है कि इनको परमिट नहीं मिलता। अब लोग जैसे भी करते हैं वैसे ज़्यादा तो पुलिस कई परेशानी है। उसके साथ साथ बजरंग दल वाले क्या करते हैं, अभी घर से नर चौकी पे ड्राइवर को बहुत मारा और गाड़ी की तोड़ है। तो निवेदन ये है कि उनको परमिट अगर हो जाए, एज पर लॉ है, उसके अधिनियम में भी है, पशु क्रूरता अधिनियम में भी। तो अगर इनको परमिट इशू हो जाए तो ये प्रॉब्लम सीरियस परमिट कौन इशू करता है? SDM जी बहुत दिक्कत जा रही है। अब इनका पुष्टे नहीं धंधा पड़े। आप लोग कहाँ से आए हैं? कसाई मंडी बजरिया वार्ड नंबर 1 से। क्या समस्या है आप हम लोग भैंसों का व्यापार करते हैं। हम लोग जितने हैं सब ये भैंस का काम कारोबार करते हैं। हम लोग के यहाँ से, हमारे मोहल्ले से उल्टी सूचना जाती है। हमारे 20 के ही लोग मुखबरी करते हैं कि गाड़ी में गाय लोड होके जा रही है, जबकि हम लोग ऐसा कोई काम गलत नहीं करते। भैंस व्यापार का काम करते हैं और हम लोगों का ड्राइवरों से ये कहना होता है बीच में आधी रास्ते में कोई भी अगर गाड़ी रोक रहा है उसको गाड़ी रोक के गाड़ी चेक करवा दी जाए। तो शासन प्रशासन का आदमी हो या कोई बजरंग दल का आदमी हो या कोई भी दल का आदमी हो, गाड़ी खड़ी करके आप गाड़ी चेक करवा दो। अभी 4 दिन पहले नरसिंहगढ़ में गाड़ी रोकी गई, हमारे ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, गाड़ी में भैंस पाई गई, उसके बाद भी ड्राइवर के साथ मारपीट की गई और गाड़ी में तोड़फोड़ की। गाड़ी का सामान भी जो है वो भी यानी चुरा लिया गया। क्या चाहते हैं हम लोग शासन से ये चाहते हैं कि अगर किसी भी किस्म की अगर कोई मुखबरी हमारे मोहल्ले का लोग या कोई भी दीगर लोग करता है तो हम लोग को फोन लगा के आए, हम लोग गाड़ी चेक करवा दे रहे हैं। हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है इसमें। दमोह जिले के हटा थाना अंतर्गत बड़ा मामला सामने आया था, जहां 2 महिलाओं के बैग छीनकर युवक फरार हो गए थे। बताया जाता था कि बाइक से वे आते थे और बैग छीनकर अचानक से कहीं फरार हो जाते थे। इस संबंध में पुलिस के द्वारा जाल बिछाया गया और आरोपियों को धर दबोचा गया। बताया जाता है कि आरोपी नाबालिग है। उसके द्वारा रील देखी गई थी। रील देखने के बाद उसके द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। लूटे गए 2 मोबाइल, चांदी के जेवर एवं अन्य सामान को पुलिस ने जब्त कर लिया है। घटना के संबंध में थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया कि दमोह हटा मार्ग पर यह घटना घटित हुई थी। उनके द्वारा किस तरह से आरोपी को पकड़ा गया है जो कि नाबालिग है, आइए जानते हैं। पुलिस ने सर एक स्नेचर पकड़ा है, क्या मामला है? 23 जून एवं 24 जून को दमोह हटा के बीच में चलती हुई बाइक से महिलाओं की पर्स छीनने की 2 घटनाएं सामने आई थी, जिन पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया था।
वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में विवेचना के दौरान एक विधि विरुद्ध बालक द्वारा स्पोर्ट्स बाइक का उपयोग करके चलती हुई बाइक से महिलाओं के पर्स छीनने की घटना सिद्ध हुई है, जिसमें विधि विरुद्ध बालक को गिरफ्तार किया गया है एवं बाल सुधार गृह सागर भेजा गया है। घटना के दौरान विधि विरुद्ध बालक द्वारा 2 एंड्रॉयड फ़ोन, 5 जोड़ी चांदी की बिछिया, 2300 रुपये छीने गए थे, जिनको विधिवत जब्त किया गया एवं मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर घटना क्यों और कैसे करता था नाबालिग, बताया जा रहा है रील देखकर क्राइम की दुनिया में उतरा। विधि विरुद्ध बालक ऑनलाइन गेम खेलकर 23,000 रुपये हार गया था एवं जब उसने सोशल मीडिया पर बैग छीनने या मोबाइल चलती हुई बाइक से मोबाइल छीनने की रील्स देखी तो इनसे प्रभावित होकर उसने इन घटनाओं को अंजाम दिया। पुलिस के द्वारा मामले में जांच जारी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह कोतवाली अंतर्गत दमोह के पलंदी मंदिर उमा मिस्त्री के तलैया के समीप नगर पालिका के ट्रैक्टर चालक ने लापरवाही पूर्वक ट्रैक्टर चलाते हुए एक स्कूली छात्रा को टक्कर मार दी, जिसके चलते उसे गंभीर चोट आई है। जिला अस्पताल में उसे दाखिल किया गया है। बताया जाता है कि यहाँ पर ट्रैफिक का काफ़ी दबाव रहता है, दोनों ओर सब्जी की दुकानें लग जाती हैं। ऐसे में मार्ग और भी संकीर्ण हो जाता है, लोगों को निकलने में भारी परेशानी होती है। काफ़ी बड़ी घटना घटित हुई है, जहां पर एक बच्ची की जान पर बनाई। बताया जाता है कि वह कोचिंग से घर लौट रही थी, 3 छात्राएं एक साथ थीं। अचानक से ट्रैक्टर चालक ने लापरवाही पूर्वक ट्रैक्टर चलाते हुए उसकी साइकिल में टक्कर मार दी। साइकिल का हैंडल ट्रैक्टर में फंस गया। छात्रा जो थी वो नीचे गिर गई और उसके ऊपर से ट्रैक्टर गुजर गया। मामले की जानकारी लगती ही नगर कोतवाली TI मनीष कुमार मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा कार्रवाई शुरू की गई। ट्रैक्टर को जब्त किया गया है और आरोपी को भी पकड़ा जा रहा है। यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, गुड़िया जा रही थी चारी कोचिंग से, तो देखा लगी तो रेल लगो तो ट्रैक्टर ले गए रिवर्स हो गए, ट्रैक्टर जा रहा तो गुड़िया भी जा रही थी, उसको बंदा भी तो पीछे में चक्कर चला। कहाँ की रहने वाली को जानकारी? बड़े पुल की रहने वाली है, कोचिंग से आई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह नगर के नया बाजार नंबर 4 में रहने वाले लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए काफ़ी परेशान है। बताया जाता है कि चांदनी चौक सहित अन्य क्षेत्रों में न तो सफाई होती है, ना ही कोई व्यवस्था है। यहाँ पर स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी हुई है। पानी का लगातार संकट जो है बारिश के मौसम में भी बना रहता है, जिसके चलते आज बाढ़ वासियों ने बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और ये भी कहा कि उनका जो पार्षद है कोई काम नहीं करता। वह चाहते हैं कि जिला प्रशासन के द्वारा इस बाढ़ पर विशेष ध्यान दिया जाए। यहाँ पर दलित वर्ग के लोग रहते हैं, आर्थिक रूप से इनकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर है। जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। आए हैं यहाँ, क्या हुआ है? यहाँ हमारे संपूर्ण नया बाजार नंबर 4 के सभी मैं बच्चे भाई बहनें हमारी सब पूरे परिवार नया 4 के आए हुए हैं। हमारे विगत कुछ दिन से 10 वर्ष हो चुके हमारे बाढ़ में। इस तरह की कंडीशन हमारे नया 4 की, न है तो पानी की व्यवस्था है और न ही तो हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, नहीं तो नालियों की व्यवस्था है और न रोड की व्यवस्था है। हमारी बहन और बेटियां पानी के लिए जो कल मोहताज थी उससे ज्यादा मोहताज आज भी हैं। हमारे यहाँ कम से कम रोड से पानी आज भी हमारी बहन बेटियां और हमारे भाई लोग ढो रहे हैं। मैं प्रशासन नगर पालिका से अनुरोध करना चाहता हूं और आदरणीय श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले को तत्काल संज्ञान में लिया जाए और आज जिला प्रशासन के द्वारा मेरे वार्ड में किसी व्यक्ति को भेजा जाए और उनसे सर्वे कराया जाए कि वास्तविक मेरे वार्ड में स्थिति कितनी गंभीर है। क्योंकि जाति के हम लोग दलित हैं, इसलिए हम लोगों का काम नहीं हो रहा है। उसी वार्ड में कहीं भी स्थिति देखिए आपको चमक रहा है कुछ आधा वार्ड, और हमारे दलित बस्तियों में जो हमारे दलित वर्ग के लोग रह रहे हैं वो हमारी बहन बेटियां नालियों में से लेकर रही हैं, निकलने का रास्ता तक नहीं है। मैं प्रशासन जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि तत्काल पहले नंबर पानी की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कराई जाए, उसके साथ साथ नाली की सफाई की व्यवस्था कराई जाए और चौथी समस्या CC रोड की तत्काल व्यवस्था कराई जाए। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। मैं वार्ड की नया बाजार नंबर 4 की जनता की ओर से निवेदन कर रहा हूँ। हम लोग नाली साफ कर रहे हैं, हम लोग
हमारे सब व्यवस्था गड़बड़ है बिल्कुल। हमारी माँ बहने बउए बिटियां हम नहीं जा रहे पड़ा चले डॉक्टर कहाँ से तक पानी लाते हैं हम लोग, तलपते हैं पानी हो, नहावे हो 2-2 4-4 बीमार हो रहे हैं। दमोह जिले में खनिज विभाग के अधिकारियों की मेहरबानी के चलते संपूर्ण जिले में लगातार अवैध उत्खनन जोरों पर है। प्रशासन जैसे कुंभकर्णी निद्रा में है। लगातार अवैध उत्खनन होता है, परिवहन होता है, लेकिन विभाग के अधिकारी केवल अपने हितों को देखते हैं, मोटी रकम पाते हैं। ऐसे में लगातार ये भी सामने आ रहा है कि कहीं भी लोग खोदने लगते हैं, परिवहन करने लगते हैं। विशेष रूप से मुरम का परिवहन हो रहा है। वीडियो सामने आया था। अब जेरठ से मामला सामने आया जहां पर अवैध उत्खनन हो रहा था, स्थानीय लोगों के द्वारा पकड़ा गया। प्रशासन को बार बार सूचना दी गई थी, लेकिन किसी के द्वारा भी इस सूचना पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद भगवती मानव कल्याण संगठन मैदान में आया और रात लगभग 2 बजे के बाद ये कार्रवाई सुनिश्चित हो पाई, क्योंकि अधिकारी मौके पर जाने को तैयार नहीं थे, कोई सुनने को तैयार नहीं थे। खनिज विभाग के अधिकारी तो मौके पर आते ही नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें ठेकेदार मिल जाते हैं, जो पहले भी कई बार कई तरह के गंभीर आरोप भी लगा चुके हैं। काफ़ी बड़ा मामला सामने आता है। लगातार अवैध उत्खनन हो रहा है और जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी आंख बंद करके खुला समर्थन अवैध उत्खनन को दे रहे हैं। क्या कहते हैं संगठन के सदस्य, आइए आपको सुनाते हैं। अवैध खनन पर कार्रवाई हुई है, क्या है मामला? ये चिरौला ग्राम है, ये पथरिया विधानसभा में आता है। चिरौला ग्राम है। यहाँ पर रात्रि के 1 बजे पोखलिन द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा था। भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये पोखलिन को पकड़ा गया है और ये डंपर भाग गए हैं और सम्माननीय तहसीलदार महोदय और सम्माननीय पुलिस प्रशासन के माध्यम से सहयोग से इनकी जब्ती कर ली गई है रात्रि 12 बजे। और हम अपने संगठन के लोगों को, इन वीर सिपाहियों को धन्यवाद देना चाहते हैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते कि इनने रात्रि के 12 बजे एक पोखलिन मशीन और डंपर को पकड़ा है। हम धन्यवाद देते हैं और इसी आशा और विश्वास के साथ ये कार्य करते रहें, आगे बढ़ते रहें। कहीं कोई भी उत्खनन हो, अवैध शराब हो, छोड़ना नहीं है। ये हमारे गुरुवर श्री का आदेश है, निर्देश है। हम उस पर नित्य प्रतिदिन चलते रहेंगे। जय माता की जय। लगभग 12:30 बजे भगवती मानव कल्याण समिति के अध्यक्ष तोमर जी का फोन आया। उनके द्वारा जानकारी दी गई कि उनके समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा एक पोखलिन मशीन अवैध उत्खनन करते हुए तहसील पथरिया अंतर्गत ग्राम चिरौला में पकड़ी गई है। यहाँ आकर जब मशीन की जब्ती की कार्रवाई की, साथ में 3 बाइक और मिली जो उनके कर्मचारियों की है, जो वो छोड़कर भाग गए थे। वो 3 बाइक भी पकड़ी गई हैं। पोखलिन मशीन और तीनों बाइक चौकी प्रभारी जेरठ के सुपुर्द की गई हैं। आगे की कार्रवाई के लिए प्रस्ताव वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा जाएगा। सर, क्या लगता है कि संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह थाना अंतर्गत मुस्कीबाबा क्षेत्र से एक मामला सामने आया, जहां पर एक युवक के ऊपर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। अंधेरे का फायदा उठाकर उसके ऊपर तलवार से हमला किया गया। बाद में आरोपी मौके से फरार हो गए। परिवार के लोगों को जानकारी लगी तो वह अपने परिवार के सदस्य को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। घायल युवक के द्वारा बताया गया कि उसे तलवार मारी गई है। क्या कारण रहे हैं ये स्पष्ट नहीं है। घायल के पिता के द्वारा जानकारी दी गई, वहीं पुलिस को भी ये जानकारी उपलब्ध कराई गई है। आपका नाम है? बिहारी साहब। इनको लड़का है संतोष साहब। क्या हो गया? वो मारा है, किसी ने मारा है। कहाँ की घटना है? त्रिपाठी जी रहते रोड पे, वो रोड है वो कैसे आउट जी होटल से इमली के तक की घटना का मारू है?
कहाँ मारी? तलवार, वही बताओ तुमको तलवार मारी। कहाँ की रविवारी में? कहीं रविवार हमारे उसकी बाबा के तो कहीं तो यही कुलिया में थोड़े आगे हमारे रहते। थाना कौन सा लगा था आपको? थाना थाना वही लगा देहात। रिपोर्ट डाल दी? 100 नंबर लगाई थी, 100 नंबर लेके यहाँ आए भी कल दवाई करवा पहले। पता है कौन ने मारो? अब इंदिया लगो तो चीनो नहीं है उन्हें। घायल का उपचार दमोह जिला अस्पताल में जारी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन होता है। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा यह जन सुनवाई की जाती है, जहां पर आवेदकों के द्वारा अपने आवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं। आज भी आवेदन प्रस्तुत किए गए और सुनवाई का निवेदन भी किया गया। क्या नाम है आपका? जल्लू बंस। कहाँ से आए हैं? खुदा से आए। क्या समस्या थी आपकी? जमीन की समस्या है, पट्टा मिला था सर, सो पटवारी RI नाप जाते हैं, पुलिस द्वारा न कर रात का बोनी पकड़नी कर लेते हैं। कौन है जो कर रहे हैं ऐसे? ये एक बंसल है और आदिवासी है। इसका नाम है आदिवासी का लक्ष्मण, उसका पिताजी का नाम है राम सिंह, और जो बंसल है उसका मूलचंद नाम, उसके पिताजी का नाम है भगवान दास। कौन से गांव की बात है? पुरा की। आप क्या चाह रहे थे? हम ये चाहते हैं, आप सरकार ने हमें भोजन कर भी दिया है खान पीने के लिए, तो हमें मिले, उनके मारे हो नहीं पा रहा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह नगर पालिका में बीजेपी पार्षद ने जमकर हंगामा किया और यह भी आरोप लगाया कि लगातार सफाई विभाग में फर्जी बिल बनते रहे। करोड़ों रुपए की राशि निकाली गई। पूर्व CM जो हाल ही में दमोह से रवाना हुए हैं, श्री अहरवाल, जिनके पास प्रभार था, उनके द्वारा करोड़ों रुपए की फाइलों पर दस्तखत किए गए। यहाँ पर स्वास्थ्य अधिकारी जो पूर्व में थे, जितेंद्र पटेल, जो कि वर्तमान में अब इंजीनियर है, कलीम खान सहित अन्य लोगों के ऊपर और अलीम भैया और लोगों का केवल 1-1 लाख की फर्जी फाइल बनाने के अलावा कोई काम नहीं है। न कोई अधिकारी ध्यान दे रहा है, न प्रशासन लोगों पर ध्यान दे रहा है। मार घोटाले के अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे। हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं लोग कि हमें बार इतना पानी भरता 10 बार हमने बोला कि आप देख लो देख लो देख लो। जिन लोगों ने ठेके लिए सप्लाई के, नगर पालिका के, ना जहाँ सप्लाई हुई ना की, उन लाखों के बिल बच गए, किसी को पता नहीं है किसके बच गए। चिल्ला चोट कर रही, क्या वजह है? भैया मैं क्या बताऊं, मुझे खुद शर्म आ रही है आज पार्षद होने पर। हम लोगों की ये स्थिति है पार्षदों की कि सफाई कर्मचारी किसी वार्ड में 10-10, 20-20 और किसी वार्ड में 1-1 नहीं। सेड में से लाखों का बिल हो गया। माननीय पटेल साहब ने लाखों के पेमेंट करा लिए सेड मैप पे, किसके नाम पे करा लिया, लेकिन सफाई कर्मचारी नहीं मिले। सफाई कर्मचारियों का पेमेंट हो गया। ऐसे ही सप्लाई नगर पालिका में कम से कम 700-800 चीजों की सप्लाई होती है सफाई की। आज आप बताओ, हमारे वार्ड में सफाई के नाम पे 6 महीने एक बार एक टोकनी और झाड़ू देते हैं। आज तक न मच्छर मारने की दवाई, न कीटनाशक दवाई, और अभी आप निकलवा लो, सारी चीजों का पेमेंट हो गया है। तो किसने वो सप्लाई की और किसको वो मिली है? हम पार्षदों को तो किसी वार्ड में कोई आइटम कभी नहीं मिलती। जहां देखो वहां गंदगी का आलम है। अभी पटेल साहब कम से कम 80 से 90 लाख की, 1-1 लाख की पेमेंट, और मिस्टर अलीम खान, इन लोगों ने 1-1 लाख की फर्जी फाइलों में बिल करा के, और जो अभी वर्तमान में COO आए थे पन्ना से 1-2 महीने के, इनने मुझे सर में पेट्रोल पंप पे साइन किए फाइलों में, होटल गंगोत्री में फाइलों पे साइन किए, दावत होटल में साइन हुए। ऐसे ऑफिस में नहीं बैठे वो COO अहरवाल, और अहरवाल जी ने जहां
मिली जगह वही फर्जी फाइलों पे साइन किए, सबकी साठगांठ होती रही और सब लोगों ने भ्रष्टाचारी की पराकाष्ठा 2 महीने में आर दी। आप कहते हैं इसके पहले सीओ शर्मा थे, वो बहुत अच्छे थे, वो नियम कानून के साथ चलते थे, लोगों को वो रास नहीं आए, क्योंकि यहाँ ईमानदार आदमी की जरूरत है, यहाँ बेईमान और भ्रष्टाचार व्यक्ति की जरूरत है। मैं निवेदन करती हूँ आपके माध्यम से कि जनता इन लोगों को रगड़ रगड़ के मारे। पीएम आवास में अलीम खान बैठे हैं, जो पैसा दे जा रहा है उसकी फाइलें आगे बढ़ रही है, नहीं तो जो नए आवास की लिस्ट है वो बिना पैसे की फाइल नहीं बढ़े। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा नगर पालिका में हर विभाग में है, लेकिन इस सफाई में और आवास में तो कुछ ऐसी है कि कुछ कह नहीं सकते। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज, दबाव। भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड नई दिल्ली के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के तहत सोमवार को पथरिया के वार्ड क्रमांक 11 की आंगनवाड़ी केंद्र में मातृ शिशु व बाल स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य स्थानीय महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण, पोषण एवं उनको जागरूकता लाना ताकि वह स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी सजग रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रगत सामाजिक विकास संस्थान भोपाल द्वारा किया गया, जिसकी अध्यक्षता मास्टर ट्रेनर ऋतु नरूला खम्परिया एवं विनोद खम्परिया ने की। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि सुधीर बैगी, थाना प्रभारी पथरिया, अनामिका खरे, सुनीता भोचक, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर कस्तूरी विश्व। कैसे स्वस्थ रहेगी और बच्चा कैसे स्वस्थ रहेगा, इसके संबंध में डिटेल में जानकारी दी गई है और आपके द्वारा ही और आपकी जो संस्था द्वारा जो ये कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और ये महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं और महिलाओं में जागरूकता होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो जानकारी ना होने के बाद हो जाते हैं। तो आपके द्वारा जो गाँव में कार्यक्रम किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी पहल है। ये सब आपके बीच में रहने वाले लोग हैं, आप लोग उनका स्वागत दिल से करिए। इस अवसर पर आयोजकों के द्वारा संकल्प लिया गया कि भविष्य में इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से समुदाय को स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूक किया जाता रहेगा। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। पथरिया नगर के वार्ड क्रमांक 11 में स्थित शासकीय नवीन माध्यमिक शाला इन दिनों जर्जर भवन और अव्यवस्थाओं के कारण संकटग्रस्त स्थिति में पहुंच गई है, जहां एक ओर स्कूल में पढ़ाई चल रही तो दूसरी ओर स्कूल की छत से लगातार प्लास्टर झड़ने के चलते छात्र छात्राओं और शिक्षकों को हर वक्त किसी भी अनहोनी का डर सताता रहता है। पूर्व में यहाँ पर छप्पर में गाटर फंसा दिया गया था। यहाँ पर 81 छात्र अध्ययनरत हैं, 4 शिक्षक पदस्थ हैं। ऐसे में 85 लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं। हमेशा ही जीव जंतुओं को जहाँ खतरा बना रहता है, स्कूल परिसर में गंदगी पसरी हुई है। वहीं लगातार प्रशासन की उदासीनता के चलते यहाँ पर स्कूल भवन जर्जर हो गया है। छात्राओं का जीवन खतरे में है। क्या कहते हैं प्रधान अध्यापक दिनेश अहरवाल, उन्हीं से सुन लेते हैं। ये शासकीय नवीन माध्यमिक शाला पथरिया भवन के संबंध में है। शासकीय भवन नवीन माध्यमिक शाला हेतु बिल्डिंग मेंटेनेंस हेतु राशि जारी की जाए, जिससे जो बरसात के दिनों में जो प्लास्टर है गिर जाता है, उसके लिए रिपेयरिंग की जा सके। कब से रिपेयरिंग नहीं हुई है? रिपेयरिंग के लिए एक मुश्त राशि नहीं मिल रही है। जो राशि है उसके अनुपात में मरम्मत हर वर्ष की जाती है। लेकिन देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा था हर वर्ष नहीं होती है। देखो सब जगह अलग अलग प्लास्टर बना हुआ लगा हुआ है, और तो एक ही है कि उसकी बिल्डिंग मेंटेनेंस हेतु कम से कम 2 लाख से जारी की जाए। बच्चे बैठते हैं? बच्चे 81 बच्चे कुल दर्ज है। सर छत से सीलिंग टपक रही है, ऐसे में कोई चीज़ क्या कौन जिम्मेदार होगा? छत से सीलिंग टपक रही, लेकिन जर्जर इतनी नहीं है कि वो गिर जाए। मजबूती भी है, लेकिन मरम्मत हेतु राशि जारी करने की कृपा करें। अभी तक कुछ आपने कहाँ से बोला है कि राशि चाहिए है, कुछ लिख दिया है? हाँ, पहले दी गया था पिछले वर्ष, लेकिन वो वैसे आती नहीं है। BRC महोदय भी बोल रहे थे कि राज्य शिक्षा करने के लिए जो मतलब
पत्र आते हैं उसमें थोड़ी विलम्ब होता है। इस बार चयनित शालाओं के लिए होता है। इस बार लिख के दिया है, अब देंगे हम। पथरिया से आफताब खान की रिपोर्ट। दमोह में जर्जर भवनों को दमोह नगर पालिका ने नोटिस जारी किया है। नगर पालिका सीएमओ ने 1 सप्ताह का समय दिया है। दमोह जिले और नगर में जो जर्जर भवन और बिल्डिंग हैं अब वो गिराई जाएंगी। उनको बाकायदा नोटिस जारी किए गए हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भवन हैं जो इस बारिश में जमींदोज हो सकते हैं। जिन मकानों में दरारें आ चुकी हैं, बरसों पुराने हैं, रख रखाव के अभाव में जर्जर अवस्था में पहुंच चुके ऐसे भवन अब जमींदोज किए जाएंगे, जिसको लेकर दमोह नगर पालिका और जिला प्रशासन सक्रिय है। अभी हाल ही में राय चौराहा के पास डॉक्टर दुआ के सामने जो बिल्डिंग बनी है वह कमजोर हो चुकी है, जिसको नगर पालिका ने नोटिस जारी किया है। इस संबंध में हमें नगर पालिका के सीएमओ ने जानकारी दी। देखिए, जर्जर भवनों को हमने सर्वेक्षण करवाया है वार्ड प्रभारी और वार्ड मुहर्रर के माध्यम से। तो उसमें जो भी लोग हैं हमने उनको नोटिस शामिल किए हैं। अभी यदि वो स्वयं कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो उसके पश्चात हम उन्हें फिर से यही सर के द्वारा और फिर से निरीक्षण करवाएंगे और उनको जमींदोज गिराने की कार्रवाई की जाएगी। अभी वर्तमान में ऐसे कौन से भवन हम बीच मार्केट में जहां जरूरत है कि उनको गिराया जाए? देखो, ऐसे भवन हमने चिन्हित किए हैं और उनको नोटिस भी दे दिए गए हैं। उसके पश्चात की कार्रवाई की जाएगी, उससे अवगत करा दिया जाएगा। सागर जिले के गड़ाकोटा में सोमवार की देर शाम किलाबाड़ भोर दहार में कमरे में संदिग्ध अवस्था में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक के परिजनों के द्वारा आरोप लगाए गए कि युवक को करंट लगाया गया है एवं उसकी हत्या की गई, जिसको लेकर मृतक के परिजनों ने बिंदी तिराहे पर चक्का जाम लगा दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंची, किसी तरह से हालात को सामान्य करने का प्रयास किया गया। मामले की जानकारी रखते पूर्व मंत्री स्थानीय विधायक पंडित गोपाल भार्गव भी मौके पर पहुंचे, जहां उनके द्वारा परिवार से मुलाकात की गई और कहा गया कि संपूर्ण मामले में निष्पक्ष कार्रवाई भी होगी। एसडीओपी प्रकाश मिश्रा को एफआईआर दर्ज करने के दिशा निर्देश दिए। मृतकों के परिजनों को समझाया। काफ़ी देर के बाद मामला शांत हुआ। इस संबंध में थाना प्रभारी रजनीकांत दुबे के द्वारा बताया गया कि करंट लगने से युवक की मौत हुई है। पुलिस तत्काल ही मौके पर पहुंची थी। चक्का जाम लगाया गया, जिसके बाद परिजनों को समझाइश दी गई है। पोस्टमार्टम के बाद नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से मृतक के बड़े भाई रेवाराम पटेल ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं। क्या पूरा मामला है, जानते हैं मृतक दिनेश पटेल के परिजनों से। हमारे छोटे बच्चा पे जवान खिलाने उनने मारो है। बुलाओ थाने आओ तुम। पापा गए थाने, पापा बंद कर लो। बच्चा थाने नहीं गए, जिहाते खेत पे इन्हें जा सोची क्या सुनो हम भी जावे थाने में बंद कर ले, हमारी फसल पकड़ देवे। जिहाते अकेले पापा बंद कर लो, इन्हें अकेले होते जे घर में होते सो रहे थे, तबीयत थोड़ी खराब थी। 3 दिन से उन्हें कुछ खाओ पीने तो बुखार चढ़ो तो जे अंदर सो रहे थे। वे आए 20-25 जने, उनने घर में को पहले सन्ना ने आया, घर में 6 को घर में एक लाना हाथ गोले दबाला, मुंह दबाला, जो सन्ना का घेरा हाथ गोलों में तार लपेटे, फिर डोरी बांधी, फिर करंट लगाओ और सही डरे तार ने सब। अब वीडियो बनी है, गोलों में तार लिपड़े हैं, हाथ में डोरी लिपड़ी है और अलग होता है उनने हाथ से जो पकड़े उन्हें होता है उनकी डोरी कट करे नए। उसके बाद मम्मी गई थाने, जब मम्मी ने तब से देखो उतर मुत्के जने हैं। मम्मी ने यह सोची के मोड़ा तो सोई नहीं, थाने तो नहीं पहुंचेगा वहां पुलिस वाले ने जवाब हो तुम्हारे बंद होती नहीं जाने। थोड़ा 3 बोला हमारे देवा और दिनेश और बाबू को बंद करने दोनों और फिर करने दी हमारी बोली पकड़ने। बोली बकरी उनने हमारी बकाई थी, बड़बड़ी हो गई थी। सचिव संतोष ठाकुर ने तुम पागल हो गए पागल हम आते ग्राम का समय आदमी को बंद करे देवे थाने में। हमारा मोड़ा कुमार का जो तो जान के उन्नत नदिया के ऊपर है। संतोष ठाकुर ने करंट लगा के मारो, घर में 6 के नदिया के वो बगले पूरे परिवार ने मारो। संतोष तो कम जाना तो 25 से हम नाम नहीं जाने और वो तो
अरे किसी हर बार को हम नहीं जाना के बगल हो के हमने सब भागे से नाम तो आने का और काय नहीं लग रहा है। सर क्या मामला हो गया? आज ग्राम भौरदहा में एक दिनेश नामक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना मिली थी। उस पर से उसके परिजन जो है, चूंकि उनका पूर्व में कुछ लोगों से विवाद चल रहा था, तो उनने उस बात को लेकर के यहाँ पे विरोध प्रकट किया है। घटना में जो है मर्ग कायम कर लिया गया है, आगे की जांच की जाए। एक दिनेश पिता कुंदन पटेल, उनकी कंठ लगने से मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर ऐसे तत्काल मौके पर पहुँचकर बॉडी को उठाया गया, लेकिन अभी उनके परिजनों ने का जो है यहाँ पे भिन्न घंटा पर रखा हुआ है सबको, तो उनको समझाइश दे रहे हैं। और इसमें उनको ये है कि पीएम के उपरांत जो है जो भी कथन होंगे और जो भी एविडेंस आएंगे तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। सागर जिले की रहली विधानसभा क्षेत्र के नौवार के विधायक पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के जन्म दिवस पर पटेरिया धाम पार्क में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज तिवारी के साथ सभी पार्षद ने एक पेड़ माँ बाप के नाम लगाकर श्री भार्गव का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान बड़ी संख्या में मातृशक्ति ने पौधा लगाकर जन्मदिन मनाया। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि गोपाल भार्गव के जन्म दिवस पर पार्क ग्राउंड में 1000 से ज़्यादा पौधे लगाए गए हैं। श्री भार्गव जी का जन्मदिन यहाँ पर धूमधाम से मनाया गया। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। दमोह की सीमा से लगे ग्राम कोटा तालाब में शहादत का पर्व मुहर्रम के चलते आम लंगर का आयोजन किया गया। शहादत का पर्व माह मुहर्रम के चलते दमोह नगर में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में लगातार 10 दिवसीय मजलिस प्रोग्राम का आयोजन चल रहा है, तो वहीं लंगर का भी आयोजन किया जा रहा है। इसी के चलते दमोह जिले की सीमा से लगे ग्राम कोटा तला में गुलामान मौला अली कमेटी कोटा तला के नौजवानों ने आम लंगर का आयोजन किया। इसके अलावा यहाँ पर 10 दिवसीय मजलिस प्रोग्राम का भी आयोजन चल रहा है। आज लंगर में शहर के काफ़ी तादाद में लोग पहुँचे और फातहा ख्वानी के साथ साथ लंगर में भी शिरकत की। इस संबंध में हमने कमेटी के लोगों से चर्चा की। गुलामान मौला हुसैन लंगर कमेटी की जानिब से प्रोग्राम हर साल की तरह इस साल भी किया गया। क्या आयोजन क्या किया गया है? आम लंगर का आयोजन? जी, आम लंगर गुलामान मौला हुसैन लंगर कमेटी की जानिब से आम लंगर कोटा तला और शहर के लोगों ने तमाम कहीं के भी लोग हों वो यहाँ तशरीफ लाते हैं। हर साल ये होता है? जी, हर साल। क्या आगे ये जी, हम लोग 3 साल से लंगर करवा रहे हैं और 5 मुहर्रम को हमारा लंगर होता है और जिसमें शहर से भी लोग आते हैं और हमारा पूरा गांव इसमें शामिल होता है। और ये सुबह 9 बजे से हम लोग कुरान खानी रखते हैं और 11 बजे से लंगर चालू हो जाता है। आम लंगर होता है जो कि कहीं के भी लोग आ जाएं, उसमें कोई वो नहीं है। और रात में शाबाद मंजलिस का एहतमाम किया जाता है। हम गुलामान मौला हुसैन लंगर कमेटी की जानिब से। मजलिस का दौर 10 दिन चलता है? जी, 10 दिन चलता है, जिसमें इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दर्स बयान होता है, करबला वालों का वाक़या सुनाया जाता है। और ये लंगर का जो आयोजन हुआ ये क्या आगे भी ये? जी, इंशाअल्लाह आगे भी चलता रहेगा और लड़के जुड़ते जाएंगे। जो भी मतलब जुड़ना चाहे वो जुड़ सकता है हमसे। नगर के बजरिया वार्ड नंबर 8 नूरी नगर में जल भराव के हालात बने हैं, जिसकी जानकारी लगते ही नगर पालिका सीएमओ मौके पर पहुंचे। दमोह नगर का नूरी नगर बजरिया 8 जो अक्सर बारिश में यहाँ के बासिंदों के लिए वार्ड की गलियां नालियां मुसीबत बन जाती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज सुबह सुबह नगर पालिका सीएमओ और स्थानीय विधायक ने वार्ड का मुआयना किया, निरीक्षण किया कि आखिरकार जल भराव के हालात कैसे और कहां से बनते हैं।
इन सब बातों पर ध्यान देते हुए सीएमओ ने बारीकी से इस वार्ड का मुआयना किया और पार्षद से जानकारी ली। आपको बता दें कि वार्ड की पार्षद अक्सर वार्ड वासियों की समस्याओं के लिए अक्सर खड़ी तो हो जाती हैं, लेकिन उनको नगर पालिका से उम्मीद के मुताबिक कर्मचारियों का ना मिलना या फिर कर्मचारियों का समय समय पर वार्ड में साफ सफाई न करना, ये वार्ड वासियों के लिए मुसीबत बन जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब पार्षद महोदया से बात की तो उनका साफ कहना था कि हमने सीएमओ जी को जानकारी दी थी और आज वो सुबह सुबह ही हमारे वार्ड में आ गए। ठेकेदारों को बुलाना है, बैठक करनी है ताकि वो अधिकतर आप देखना सभी वार्डों में अधिकतर कुछ वार्ड ऐसे हैं जिनकी नाली बनी बनाई नालियों पे नालियाँ बनी हैं उनके बर्बाद हुए हैं। नल का प्रेशर बढ़ाने का बोल रहे हैं। ठीक है, हम इसमें बात करते हैं जल सप्लाई वालों से। ये चीज अगर नहीं होती है तो हम लोग बरसात के मौसम में अगर पानी परेशान है तो कहाँ बदला रहेगी? नहीं हम इसको सॉल्व करेंगे। अंदर था उस पर बोरी पड़ी थी। वार्ड में ये है कि पहले तो मेन रोड जो थी कुछ लोगों ने उस पर बीच रोड पे ईंटें डाल के रख दी। रात में जब मैं मंजलिस में आई अपने यहाँ प्रोग्राम में तो निकलने की मुझे दिक्कत हुई। तो सभी वार्ड वासियों ने बोला कि रोडों पे बीचों बीच कब्जा हुआ। तो रात में मैंने तुरंत 10:30 पे सीएमओ सर को कॉल करके बताया कि यहाँ रोड पे कब्जा हुआ। तो अभी सुबह सर सीएमओ सर जब देखने आए तो जिनने कब्जा किया वो नहीं मिले ना उनका नंबर मिला। तो अब उसकी आगे की जांच अपन करवा रहे हैं कि ये प्लाट किसका है और किसने ये कब्जा किया। तो आपने यहाँ के नगर पालिका के मुख्य अधिकारी को मुख्य नगर पालिका के अधिकारी सुबह आ गए? मैंने सुबह 8 बजे अपने यहाँ बोलने का कल बोला था, तो आज उनका भी ये है कि सुबह 8 बजे समय से आएंगे। और जी जल भराव की स्थिति बनती है वार्ड में आपकी? स्थिति का भी बारे में मैंने सर को बताया है, तो सर ने भी मुझे आश्वासन दिया है कि कुछ दिनों में मैं यहाँ से करवाता। न्यूरी नगर क्षेत्र में आपने भ्रमण किया है, जी क्या वजह रही आज यहाँ आने की? आज हमारे यहाँ जो बजरिया वार्ड नंबर 8 है वहाँ की पार्षद महोदया ने हमें संपर्क किया था कि हमारे वार्ड में आके निरीक्षण करें। तो मैंने यहाँ आके औचक निरीक्षण किया और सफाई की व्यवस्था देखी सुबह से, जो मेरा रूटीन काम है। तो सफाई तो लगभग जो जितने भी सफाई कर्मचारी थे वो उपस्थित रहे और सफाई की व्यवस्था तो ठीक है। कुछ जगह नालियों में जल भराव की स्थिति है और कहीं कहीं चौक है, तो उसके लिए हम देख रहे हैं कि क्या कर सकते हैं। यहाँ के लोगों को निकलने में निकासी में काफी दिक्कतें होती हैं जी, तो जाहिर सी बात है कि कर्मचारियों को समय समय पर भेजेंगे आप? जी ताकि वहाँ से लोगों को पानी निकासी हो सके। जी मुझे ऐसा मेरे संज्ञान में आया है कि पिछले वर्ष यहाँ पर जल भराव की समस्या हुई थी। वो जगह अभी साइट पर मैंने जाके देखी है, उसमें अपन कोशिश करेंगे कि पिछले साल जैसी स्थिति आपकी स्थिति निर्मित ना हो। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज, दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। भगवती मानव कल्याण संगठन की सतर्कता से रुका अवैध उत्खनन, रात 2 बजे पहुंचे अधिकारी। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में पहुंचे आवेदक। स्मार्ट मीटर को लेकर आयोजित की गई पत्रकार वार्ता। नगर पालिका के ट्रैक्टर चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए छात्रा को मारी टक्कर। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। मैं न्यूज बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई-बाइक।